गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम लोग पढ़ेंगे सोइल का सेकंड पार्ट। कल हमने सोइल प्रोफाइल पढ़ा था और सोइल फॉर्मेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोइल, फिर प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, सिग्निफिकेंस ऑफ सोइल, उसका क्या फ़ायदा है, एंड सोइल एंड क्रॉप। क्रॉप और सोइल का क्या रिलेशन है, कौन से सोइल में कौन सा क्रॉप बेहतर होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सोइल से। जैसे हमने पढ़ा टॉप सोइल, जिसमें कि सारे प्लांट्स वगैरह उसी में होते हैं। तो क्या सारे सोइल एक जैसे हैं, टॉप सोइल एक जैसा है? नो। सोइल अलग अलग जगह पे, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट सोइल होगा, डिफरेंट कंपोजिशन होगा, डिफरेंट प्लेस होगा, डिफरेंट पार्टिकल साइज होगा, डिफरेंट क्वालिटी होगा। तो ये सब अलग अलग होगा। ये किस पे डिपेंड करता है? टाइप्स ऑफ सॉइल किस पे डिपेंड करता है कि कहाँ की सॉइल कैसी होगी? ये डिपेंड करता है चार चीज़ों पे। इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो सोइल के पार्टिकल्स हैं, यानी कि सोइल जिस चीज़ से बना है, जैसे हमने पढ़ा था कि ह्यूमस होता है, मिनरल है, रॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलके हैं। तो जिस सोइल में जिस पार्टिकल्स की मात्रा अमाउंट ज़्यादा होगा, उसको वो सोइल नाम दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो पार्टिकल्स ऑफ सोइल क्या है आप ये जानेंगे। पार्टिकल्स ऑफ सोइल है ना जी, पार्टिकल्स मतलब कौन कौन सी चीज़ें सोइल के अंदर होती हैं। तो एक होता है क्ले, जैसे हम मिट्टी जानते हैं ना जी। दूसरा क्या होगा? क्ले, सिल्ट, सैंड, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल, है ना। ग्रेवल बुक में आप देखिएगा, सारे स्पेलिंग आपको मिल जाएंगे। तो क्ले यानी मिट्टी वाला पार्ट, सिल्ट जो नदियों के नीचे रिवर्स बेड में जो सैंड और क्ले सब मिलजुल, कीचड़ वगैरह सब मिला के जो होता है उसे हम सिल्ट कहते हैं। सैंड आपको मालूम है सैंड क्या है। ग्रेवल जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसे हम ग्रेवल कहते हैं। तो मान लिया किसी सोइल में क्ले ज्यादा, उसको क्लेई सोइल कहेंगे। जिसमें सैंड ज्यादा उसको सैंडी सोइल कहेंगे, है ना जी। तो यही देखना है। तो क्ले जो होता है ये सबसे छोटा होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं। इसका साइज भी दिया हुआ 0.002 mm, और ये बहुत ही स्मूथ होता है, चिकना, है ना। सिल्ट जो होता है वो क्ले, इसके पार्टिकल जो होते हैं वो क्ले से ज्यादा बड़े होते हैं और उतना स्मूथ नहीं होता है, उतना चिकना नहीं होता है। सैंड क्या है? वो सिल्ट से भी बड़ा है और ये बहुत ही रफ होता है, वेरी रफ, है ना। सैंड को हाथ में लीजिए, रफ है, स्मूथ बिल्कुल नहीं होता। ग्रेवल जो होते हैं ये वेरी रफ एंड कोर्स, मतलब उबड़ खाबड़, बिल्कुल मतलब पत्थर जैसा, पत्थर समझ लो ग्रेवल। तो ये चार चीजें होती है मिट्टी के अंदर। तो जहाँ पे सैंड ज़्यादा होगा सैंडी सोइल, जहाँ पे क्ले ज़्यादा होगा क्लेई सोइल। तो अब इसी बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सोइल पढ़ेंगे। जो टाइप्स ऑफ सोइल डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ सोइल है वो क्या है, उसका मिक्सचर क्या है। बात समझ में आ गई? तो कोई भी मिट्टी में यही चीज़ें होंगी, कोई कम कोई ज़्यादा। So on the basis of the particle present in the soil, ये पार्टिकल जो प्रेजेंट रहेगा सोइल में, उसी के ऊपर हम टाइप्स ऑफ सोइल पढ़ेंगे। और वो कितने कैटेगरी की हैं? क्ले, क्लेई, है ना जी। ये वायु क्लेई सोइल, सैंडी सोइल, लोमी सोइल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लेई सोइल। क्लेई सोइल में क्या होता है? इसमें क्ले का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, क्ले का अमाउंट ज़्यादा होता है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसलिए ये सोइल बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है, कॉम्पैक्ट। मतलब कि आप किसी डब्बे में, मान लिया आपने ऐसे कंकड़ भरना शुरू किया तो बीच में गैप में पा जाता, ज़्यादा कंकड़ नहीं आएगा, लेकिन रेत डालेंगे तो वो पूरा जाके भर जाएगा, समझे। तो उसी तरीके से जो क्ले जो होता है वो रेत से भी छोटा होता है। तो वो जहाँ पे भी वो रहेगा तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड रहेगा और बिल्कुल उसमें एयर जाने की जगह बहुत कम रहेगी। अब एयर जाने की कम जगह रहेगी यानी कि वो पोरस नहीं होगा। पोरस नहीं होगा तो उसमें वाटर भी तो उसके थ्रू पास नहीं हो पाएगा, सिप नहीं कर पाएगा वाटर। यानी कि क्लेई सोइल जो है वो वाटर को
ज्यादा अपने अंदर होल्ड कर सकता है, अपने अंदर ज्यादा वाटर रख सकता है, क्योंकि वो पास नहीं होने दे रहा, ज्यादा जो आ रहा है वो लेके रख ले रहा है। और इसमें ह्यूमस का अमाउंट कम होता है। ह्यूमस कल पढ़ा था हमने, डेड एंड डिकेइंग पार्ट प्लांट्स एंड एनिमल, तो वो कम होता है, इसलिए इसका जो कलर होता है वो लाइट कलर होता है। ओके, इसका कलर क्या होता है? लाइट ग्रे कलर, क्योंकि ह्यूमस कम है। कल हमने पढ़ा था जिसमें ह्यूमस ज्यादा होगा उसका कलर डार्क होगा। तो यानी कि क्लेई सोइल, सबसे पहली बात कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, दाने एकदम छोटे छोटे होंगे, ये कॉम्पैक्ट होगा, मतलब एकदम एक दूसरे को पकड़ के होगा, इसमें एयर के जाने की गुंजाइश बहुत कम होगी, इसलिए इसकी वाटर कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी। व्हाट इज वाटर रिटेंशन? वाटर रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को होल्ड कर लेना, पकड़ के रख लेना, इसको रिटेन कर लेना। तो वाटर रिटेंशन का मतलब है पानी को अपने पास रख लेना। तो क्लेई सोइल में वाटर रिटेंशन रेट ज़्यादा होता है, पानी रख लेता है, क्योंकि उसके अंदर गैप नहीं है कि वहाँ से पानी सिप करके और कहीं और चला जाए। और इसमें ह्यूमस कम होता है, इसलिए ये लाइट ब्राउन कलर का होता है। और ये सोइल यूज कहाँ होता है ज़्यादा? क्लेई सोइल, ये यूज पॉटर करते हैं। ये स्मूथ सोइल है, चिकनी है, इसमें कोई दूसरी चीज़ें नहीं है, क्ले ज़्यादा है, पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं है, चिकनी मिट्टी है। तो ये पॉटर यानी कुम्हार यूज करता है घड़े बनाने में, मूर्ति स्टैचू बनाने में इसका यूज होता है क्लेई सोइल। नाउ कम टू सैंडी सोइल। ऑफ कोर्स सैंडी सोइल है तो इसमें किसकी अमाउंट ज्यादा होगा? सैंड का। सैंड क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसमें एयर का स्पेस ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। जब एयर का ज्यादा स्पेस होगा यानी कि गैप होगा तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, लूजली होगा ना, लूज होगा। उसके अलावा जब लूज है, उसमें गैप है, एयर चला जा रहा है, तो पानी भी उसमें जाएगा तो क्या होगा? वो सिप होके बाहर चला जाएगा। तो इसकी जो वाटर रिटेंशन रेट है वो अच्छा नहीं होगा सैंडी का, उसमें पानी नहीं टिकेगा, पानी बह के निकल जाएगा, ये पानी को ज्यादा नहीं होल्ड कर सकता है, रिटेंशन कैपेसिटी इसकी अच्छी नहीं होगी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ये आपको जानना है। ये छूने में क्या रफ और ये लाइट ब्राउन होता है। तो यानी कि सैंडी सोइल है, इसका पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने की वजह से ये कॉम्पैक्ट नहीं होता, उसके अंदर एयर जाता है और पानी भी सब उसमें से बह के निकल जाता है, यानी कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी अच्छी नहीं है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी मिट्टी को, जो मिट्टी है उसको पानी को अपने अंदर रखने की कितनी कैपेबिलिटी है, रख सकता है कि नहीं रख सकता, कम या ज्यादा। छूने में रफ है ना जी, और लाइट ब्राउन कलर होता है। अब आ जाइए लोमी सोइल। व्हाट इज लोमी सोइल? लोमी सोइल मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, सैंड, सिल्ट एंड क्ले तीनों का मिक्सचर होता है। इसके अलावा इसमें ह्यूमस भी मिला हुआ है, यू नो ह्यूमस, ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल। तो अब जिस मिट्टी में क्ले है, सिल्ट है, सैंड है, ह्यूमस है, तो जाहिर सी बात है कि ये मोस्ट फर्टाइल सोइल होगी और सारे जो प्लांट्स हैं इसी सोइल में ज़्यादातर उगते हैं। अब इसमें मैंने कहा कि सैंड भी है, तो सैंड के रहने से क्या फ़ायदा होता है कि उसमें एयर की जगह बन जाती है। तो मिट्टी में कल पढ़ा था एयर जाता है तो वो फायदे के लिए वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसका कलर क्या है? डार्क ब्राउन, क्योंकि इसमें ह्यूमस है, ह्यूमस रहेगा तो वो कलर क्या होगा? डार्क बनाएगा, तो डार्क ब्राउन हो जाता है। तो ये रहा हमारा लोमी सोइल। टाइप्स ऑफ सोइल: क्लेई सोइल, सैंडी सोइल, लोमी सोइल। क्लेई, इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है, टाइट है, पैक्ड है, कुम्हार का काम आता है। सैंडी, पानी इसमें से निकल जाता है, एयर का स्पेस होता है। लोमी, ये तीनों का मिक्सचर प्लस ह्यूमस, तो ये मोस्ट फर्टाइल होता है, खेती करने के लिए सबसे बेहतर यही मिट्टी है, लोमी सोइल। अब आ जाइए प्रॉपर्टी।
सोइल की प्रॉपर्टी क्या है, खासियत क्या है सोइल में, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज देखी जाती है परकोलेशन रेट। व्हाट इज परकोलेशन रेट? परकोलेट कहते हैं कि किसी चीज से पानी का सिप होके निकल जाना, इज कॉल्ड परकोलेशन। यानी कि मिट्टी में परकोलेशन होता है, मतलब किसी मिट्टी में बहुत ज्यादा परकोलेशन है, सैंडी, पानी बिल्कुल सिप करके निकल जाता है ना जी। लोमी सोइल थोड़ा कम होता है, थोड़ा होल्ड करता है और इसका परकोलेशन रेट सैंडी से ज्यादा। क्लेई सोइल, इसका परकोलेशन रेट बहुत कम है, मतलब कि उसमें से पानी जो है बहुत कम सिप होके बाहर निकलता है। यानी कि जिस सोइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होगी उसका परकोलेशन रेट कम होगा, यानी कि उसमें से पानी परकोलेट कम होगा, मतलब उसमें से सिप होके कम पानी निकलेगा। जिस सोइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होगी, यानी वो पानी को होल्ड नहीं कर पा रहा, यानी कि उसकी परकोलेशन रेट ज्यादा, उसमें से पानी ज्यादा निकल जा रहा है। समझ में आई? वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड परकोलेशन रेट टोटली ऑपोजिट। सो परकोलेशन ऑफ सोइल मतलब पानी का मिट्टी से बह के निकल जाना, इज कॉल्ड परकोलेशन। रेट ऑफ परकोलेशन क्या होता है? रेट ऑफ परकोलेशन कहते हैं कि 1 मिनट में कितना वाटर सिप कर जाता है, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ परकोलेशन। परकोलेशन है पानी का मिट्टी से सिप होके निकल जाना, इज कॉल्ड परकोलेशन। और 1 मिनट में कितना पानी उस मिट्टी से बह जाता है, सिप होके निकल जाता है, उसे कहेंगे रेट ऑफ परकोलेशन। तो यानी कि सैंडी सोइल का परकोलेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें से पानी बिल्कुल टिकता नहीं, निकल जाता है। उसके बाद किसका परकोलेशन रेट होगा उससे कम, सैंडी से? लोमी। और सबसे कम परकोलेशन रेट किसका होगा? क्लेई का। इसके ऑपोजिट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्लेई। उसके बाद लोमी, फिर सैंडी। अब आइए वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब, अब्जॉर्ब मतलब होता है वाटर को अपने अंदर सोख लेना, अब्जॉर्ब कर लेना। हमने परकोलेशन पढ़ा, परकोलेशन का मतलब पानी का मिट्टी से सिप होके निकल जाना, बह जाना अंदर से। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि पानी जब बह के जा रहा है, सिप होके परकोलेट हो रहा है, तो सारा नहीं चला जाता। कुछ पानी जो है मिट्टी अपने अंदर सोख लेता, अपने पार्टिकल में सोख लेता, अब्जॉर्ब कर लेता है। वही है वाटर एब्जॉर्प्शन, कि मिट्टी अपने अंदर कितना वाटर अब्जॉर्ब कर ले रहा है। परकोलेशन इसके वो तो सिप होके बाहर चले जाना, बट कुछ तो अपने अंदर रख लेगा ना। मान लिया कपड़े में हमने पानी गिराया, राइट, तो पानी कपड़े में लग के फिर तो नीचे चला जाएगा ना जी। ऐसा तो नहीं कि पानी कपड़ा उसको रोक लेगा, लेकिन एक अमाउंट वाटर, पानी जो है, जो कि कपड़ा खुद सोख लेगा, उसके अंदर रहेगा, बह जाने के बाद भी उसके अंदर रहेगा। वही है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो हर मिट्टी कुछ पानी अपने अंदर सोख लेता है। तो ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी से डायरेक्ट रिलेटेड है। तो क्लेई सोइल में बहुत कम परकोलेट होता है, ये ज्यादातर पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है ना जी। और ये पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। क्लेई सोइल का पार्टिकल बिल्कुल छोटा है, यानी इसमें गैप कम है, कॉम्पैक्ट है, तो इसका क्या होगा, ये ज्यादा अपने अंदर वाटर को ले लेगा। जिसका अलग अलग होगा वो कम सोखेगा पानी को, अब्जॉर्ब कम करेगा। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन। तो सबसे ज्यादा वाटर कौन अब्जॉर्ब करेगा? क्ले, देन लोमी, देन सैंडी। देन मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब नमी, जो नमी रह जाती है मिट्टी में उसे हम कहते हैं मॉइस्चर। इस पे ज्यादा कुछ नहीं जानना। अब आइए सिग्निफिकेंस ऑफ सोइल। सोइल का क्या फायदा है, फंक्शन क्या है, फायदा क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सोइल के अंदर रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ना जी। तो यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक रोडेंट्स, इंसेक्ट, कई सारे, उनका घर, हैबिटेट कहाँ है, मतलब घर कहाँ है, कहाँ रहते हैं, जीते हैं, खाते पीते हैं? सोइल के अंदर। तो सोइल का सबसे पहला जो फायदा होगा कि सोइल के अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सोइल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं
कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब ये चीज आपको फिर एक जाननी है, ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करना। आपको मालूम है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में अबंडेंट है, बहुत ज्यादा है, और नाइट्रोजन की जरूरत पत्तों को, पेड़ पौधों को भी जरूरत होती है, क्योंकि उनको प्रोटीन बनाना होता है ना जी। वो हमने पीछे पढ़ा हुआ है इसका फूड वाले चैप्टर में। तो उस केस में क्या होता है, नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्लांट नहीं ले पाता एटमॉस्फेयर से, तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि सोइल में होते हैं, वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेके कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में। किसमें? नाइट्रेट्स में। नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर सोल्यूबल, यानी कि वाटर में घुल जाता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके नाइट्रेट्स में चेंज किया है, वो नाइट्रेट वाटर सोल्यूबल होने की वजह से पानी में घुल जाता है, और फिर देन रूट जो होता है प्लांट्स का, वो नाइट्रोजन को, पानी में घुले हुए नाइट्रोजन को, नाइट्रेट को अपने साथ पेड़ में लेके चला जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन प्लांट्स तक पहुंच जाता है, और उससे उनकी प्रोटीन वगैरह की कमी, नाइट्रोजन की कमी है, वो पूरी हो जाती है। तो सॉइल का फायदा, एक तो उसमें स्मॉल ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, दूसरा ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेके और नाइट्रेट में चेंज करके वाटर सोल्यूबल बना देते हैं, ताकि उसको प्लांट्स ऑब्जॉर्ब कर सके, इसे ही कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को फिक्स करना, ताकि इस फॉर्म में ला देना कि प्लांट उसको ऑब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा अर्थवॉर्म, जिसको हमारे चेरा कहते हैं, अर्थवॉर्म, वो होल बनाता है ना जी नीचे। अब होल बनाने से क्या होता है, मिट्टी के अंदर, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल बारिश होती है, सब कुछ भरा हुआ था पानी से, तो अंदर में एयर नहीं जा पाता। तो जो अर्थवॉर्म है, चेरा है, वो होल बनाता है, जिससे कि एयर मिट्टी के अंदर चला जाता है, और फिर मिट्टी को और फर्टाइल बनाता है, और रूट्स फिर से चीज़ों को अब्जॉर्ब कर पाता है। अर्थवॉर्म को, चेरा को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। अर्थवॉर्म को क्या कहते हैं? फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर फ्रेंड्स किसे कहते हैं? अर्थवॉर्म, क्योंकि वो फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं, है ना जी। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल। अब आइए सॉइल एंड क्रॉप्स। सॉइल एंड क्रॉप, यानी कि इसमें आपको एक बात जाननी है, सोइल जो होता है सिर्फ उसका ये काम नहीं है कि वो एंकरेज, मतलब कि पेड़ पौधों को ज़मीन में खड़ा रखता है, सिर्फ इतना काम नहीं है। उसका ये भी काम है कि वाटर और न्यूट्रिएंट रूट्स के थ्रू प्लांट्स को सप्लाई करना, ये भी सोइल का काम है। सो आइडियल शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो आइडियल सोइल, एक अच्छी मिट्टी, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? नंबर 1, पेज नंबर 91 पे है, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, वरना मिट्टी में पानी नहीं रहेगा तो प्लांट सरवाइव करना मुश्किल है प्लांट्स को। देन एडिक्वेट एयर स्पेस, वो इतनी हल्की मिट्टी हो कि उसमें एयर पास हो सके। बिल्कुल क्लेई होगी तो एयर पास नहीं होगा, तो थोड़ा मुश्किल होगा प्लांट्स के लिए। गुड टेक्सचर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल। अच्छी मिट्टी बनाने के लिए इसको सबका मिक्सअप होना चाहिए, उसमें सैंड हो, थोड़ा सिल्ट हो, क्ले हो, ह्यूमस हो, तब जाके अच्छी मिट्टी होगी। एंड गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस रहेगा तो फर्टिलिटी बढ़ेगी। इवन सोइल इज अफेक्टेड बाय ज्योग्राफिकल कंडीशन, मतलब जैसे कि क्लाइमेटिक फैक्टर, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा या ह्यूमिडिटी या जो भी टेम्परेचर, उसके हिसाब से वहाँ की मिट्टी भी होगी। मान लीजिए कहीं पे बारिश बिल्कुल कम हो रही है, नहीं हो रही है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी? सैंडी, रेगिस्तान हो जाएगा, है ना। जहाँ पे खूब बढ़िया बारिश होती है और गर्मी भी होती है, वहाँ पे ह्यूमस होगा, सड़ेंगी गलेंगी चीज़ें, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगा। तो ज्योग्राफी भी, ज्योग्राफिकल कंडीशन भी फैक्टर है जिससे कि सॉइल का टाइप कैसा होगा। टाइप्स ऑफ सॉइल डिसाइड द टाइप ऑफ क्रॉप। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स
of soil decide the type of crops. सोइल कैसा है वही डिसाइड करेगा क्रॉप कैसा है। कहीं पे देखिएगा मकई बहुत ज्यादा होता है, जाहिर सी बात है पानी नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सैंडी सॉइल होगा। जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे धान की खेती होती है, क्योंकि वहाँ पे धान अच्छा होता है। हर जगह हर चीज तो नहीं हो जाती है ना, उसके मिट्टी पे डिपेंड करता है। तो वही सोइल डिसाइड करता है कि कहाँ पे कौन सा क्रॉप होगा, क्योंकि कुछ प्लांट्स को ज़्यादा वाटर चाहिए, किसी को कम वाटर चाहिए, किसी को सैंडी चाहिए, किसी को ह्यूमस चाहिए, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल सैंडी सॉइल है तो सैंडी सॉइल कैसी होगी, उसमें पानी बहुत जल्दी पास हो जाएगा, उसमें पानी रुकेगा नहीं, उसको कल्टीवेट खेती करना बहुत आसान है, उसको जुताई वगैरह बहुत आसान हो जाएगा और वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा। तो इसमें कॉटन की खेती अच्छी होती है। कॉटन में पानी नहीं लगना चाहिए, पानी चाहिए लेकिन पानी लगना नहीं चाहिए। सिल्ट सॉइल, सिल्ट सॉइल में न्यूट्रिएंट बहुत होता है, क्योंकि उसके अंदर कीचड़ सब ऑर्गेनिक मटेरियल सारी चीज़ें होती है, क्योंकि वो रिवर के नीचे से आता है। तो और उसमें मॉइस्चर बहुत होगा, पानी उसमें बहुत ज़्यादा होगा कीचड़ में। तो वैसे खेत में क्या अच्छा होगा, मिट्टी में पैडी यानी धान। धान की खेती कब होती है, खूब बारिश हो जाती है, लबालब पूरा पानी भर जाता है, लेवाड़ हो जाता है, तब उसमें हम लोग धान बोते हैं ना जी, उसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो सिल्ट सॉइल में क्या होगा, पैडी धान की खेती अच्छी होगी। क्लेई सॉइल होगा, इसमें बिल्कुल वाटर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत इसमें मतलब पानी निकलेगा नहीं इसमें से। तो इसको जब हम लोमी सॉइल के साथ मिलाएंगे तो उसमें वीट एंड ग्राम की खेती अच्छी होगी। इसको मिलाना पड़ेगा वरना इसमें बहुत दिक्कत है फसल का होना, क्योंकि पानी लगा रहेगा। और जो लोमी सॉइल है ये वेल बैलेंस्ड सॉइल है। लोमी सॉइल क्या है, वेल बैलेंस्ड सॉइल। इसमें ये सारी चीजें हैं, ह्यूमस है, जिसकी वजह से इसमें कुछ भी लगाइए लग जाएगा। स्पेशली ग्राम जो है वो बहुत बढ़िया लोमी सॉइल में होता है। तो आज के लिए इतना एनफ है और ये चैप्टर सॉइल खत्म हो गया। पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा आप लोग देख के वीडियो अच्छे से पढ़ेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे और मेरे ख्याल से वीडियो क्वालिटी अब बहुत अच्छी है। सो टेक केयर। कोई भी इशू हो व्हाट्सएप करेंगे, पूछेंगे, आपको बताया जाएगा कोई भी इशू हो तो। ओके, आई थिंक ये नीचे का कैमरा ओके। तो जिन लोगों का नीचे जो लिखा है सिल्ट सैंड ग्रेवल छूट गया हो तो अभी मैंने कैमरा नीचे किया है, लास्ट में पॉज करके सारा बोर्ड से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।